हेलो साथियों, मेरे इस पुरोहित प्रशिक्षण पाठशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जहाँ तक आप जानते हैं, पुरोहित का प्रथम कर्तव्य हिंदू पंचांग का विधिवत ज्ञान होना है। पंचांग क्या है? जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि पंचांग जिसमें 5 अंग हों वो पंचांग है। अब पंचांग के ये 5 अंग हैं कौन कौन से? तो क्रमशः तिथि, वार, नक्षत्र, करण और योग, ये हिंदू पंचांग के 5 अंग हैं। हिंदू पंचांग बृहस्पति ग्रह के राशि परिवर्तन पर आधारित है। बृहस्पति ग्रह जिस दिन एवं जिस क्षण एक राशि से निकलकर दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं, उसी दिन से हिंदुओं का नव वर्ष प्रारंभ होता है, जिसे हिंदू नव संवत्सर कहते हैं। ये प्रायः प्रत्येक वर्ष 21 या 22 मार्च को घटित होता है, जिससे हिंदुओं का नव वर्ष 21 या 22 मार्च से ही प्रारंभ होता है। प्रथम मास हिंदू नव वर्ष में हिंदुओं का जो प्रथम मास है वो चैत्र मास होता है। इसके बाद क्रमशः वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भादौ, इस तरह से अन्य मास प्रारंभ होते हैं। तो प्रथम पंचांग में जो प्रथम अंग है वो तिथि है। तिथि चंद्रमा की गति पर आधारित है। प्रत्येक अमावस्या की तिथि को सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि और अंश पर होते हैं। प्रथम दिन से अमावस्या के पश्चात प्रथमा से चंद्रमा अपनी प्रति 12 डिग्री प्रति दिन की औसती गति से आगे बढ़ता है और 12 डिग्री की गति सूर्य से 12 डिग्री की दूरी को प्रथमा और क्रमशः दूसरे दिन 12 डिग्री पुनः चंद्रमा की गति होगी तो 24 डिग्री पर द्वितीया। इस प्रकार से 12-12 डिग्री के अंतराल पर प्रतिदिन अपनी गति से चंद्रमा चलता हुआ पूर्णिमा के दिन 15 दिन में पूर्णिमा का दिन घटित होता है, जिस पे चंद्रमा सूर्य से सीधी 180 डिग्री पर स्थित होता है। यह समस्त गगन चक्र, आकाश चक्र है, यह भी 360 डिग्री है। जिस तरह से हमारी पृथ्वी 360 डिग्री है वृत्ताकार होने की वजह से, वृत्त चाहे जैसा भी हो उसमें 360 डिग्री ही होंगी, न तो 359 हो सकती और न 361 डिग्री हो सकती। तो 360 डिग्री में से चंद्रमा 15 दिन में अपनी दैनिक गति से चलता हुआ 180 डिग्री पूरा करता है और पूर्णिमा की तिथि निर्मित करता है। तत्पश्चात पुनः प्रतिपदा से अमावस्या तक 15 दिन 180 डिग्री पूरा करके पूरा 360 डिग्री, एक महीने की गति 30 दिन में वो पूरा 360 डिग्री का परिभ्रमण पूरा करता है और इस तरह से एक चांद्रमास की पूरा होता है जो चंद्रमा की गति पर आधारित है। तो इस प्रकार से ये एक चांद्रमास में 30 तिथियां होती हैं। अब इस मास में, चांद्रमास में 2 पक्ष होते हैं। एक तो शुक्ल पक्ष कहलाता है, दूसरा कृष्ण पक्ष कहलाता है। तो अमावस्या से लेके पूर्णिमा तक शुक्ल पक्ष और पूर्णिमा से लेके अमावस्या तक कृष्ण पक्ष के नाम से जाना जाता है। यह दोनों पक्ष फिर हमारे ज्योतिषकारों ने या हमारे आचार्यों ने तिथियों को 5 भागों में डिवाइड किया है, जिसमें नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा, ये 5 तिथियों में विभाजित किया है। ये 5 तिथियां अपने नाम के अनुसार से स्पष्ट है कि कौन सी तिथि
किस प्रकार की शुभ या अशुभ हो सकती है। नंदा से स्पष्ट है कि यह तिथि अन्न देने वाली है। और दूसरी होती है भद्रा। प्रायः लोग इसके विषय में ऐसी भविष्यवाणी करते हैं कि इस तिथि को शुभ कार्य नहीं किए जाने चाहिए। तीसरी तिथि होती है जया। यह विजय दिलाने वाली होती है। इस तिथि में कोई भी कार्य किया जा सकता है। चौथी होती है रिक्ता। ये जैसा अपने नाम से ही स्पष्ट है कि यह खाली, रिक्ता माने खाली होता है, तो यह तिथि में कोई शुभ कार्य नहीं किया जाना चाहिए। जैसा कि आचार्यों ने कहा है कि इस तिथि को किए जाने वाला कार्य खाली जाता है, इसलिए इस तिथि में कोई ऐसा शुभ कार्य नहीं किया जाना चाहिए। अंतिम तिथि जो होती है, जिसको आचार्यों ने पूर्णा के नाम से अभिहित किया है, उस पे सारे कार्य, पूर्णा से नाम से ही अभिहित है कि ये इसमें सारे कार्य पूर्ण होते हैं। ये तिथियां क्रमशः प्रथमा को नंदा, द्वितीया को भद्रा, तृतीया को जया, चतुर्थी को रिक्ता और पंचमी को पूर्णा। पुनः इस प्रकार से हर 5 दिन बाद 6वें दिन पर पुनः उन तिथियों का आगमन होता रहता है और महीने में इसकी आवृत्ति 6 बार होती है, जिससे प्रथमा को नंदा होगी तो पुनः षष्ठी को नंदा आ जाएगी। इसी प्रकार पुनः एकादशी को नंदा आ जाएगी। इस प्रकार से तिथियों का जो रोटेशन है, क्रम है, वो घटित होता रहता है हर 5 दिन के अंतराल पर, और प्रत्येक तिथि एक माह में लगभग 6 बार गुजरती है। इस प्रकार से यह तिथियों का विभाजन है। अब विस्तार से हम आपको क्रमशः अपने अगले वीडियोज़ में देते रहेंगे। कृपया वीडियो को देखें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और आप इसे शेयर करें। धन्यवाद।